हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये कैलकुलेशन है। अगर जो 2012 में सबको आप सबको मालूम है, 12 बीपीएस में जो लोग रिटायर किए हैं उनका जो सीपीआई है 8088 पॉइंट में हो रहा है। और उनका जो सीपीआई इंडेक्स वो भी 1960 नहीं है, 2016 के इंडेक्स में हो रहा है। अगर बाकी लोगों का भी जो लोग रिटायर किए हैं बिफोर 12 बाई पार्टेड सेटलमेंट, उनका भी अगर 8088 पॉइंट मर्जर होता और 2016 का सीपीआई इंडेक्स होता, तब उसमें क्या डिफरेंस होगा, हर महीना कितना पैसा वो लोग लूज कर रहे हैं। इसी वजह से ये नहीं हुआ, बोल के ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक पेंशनर्स ग्रुप में आप दो भाग कैसे कर सकते हैं? पहले प्री 2002 था, अभी प्री 2022 हो गया और उसके बाद का एक अलग हो गया। वो ठीक होना ही है, और अगर होता तो कितना होता उसका कैलकुलेशन आज का वीडियो में हम बताएंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए क्या होता है, हर सेटलमेंट में हमारा रिटायरीज रिटायर किए हैं, तो अगर कोई फोर्थ में रिटायर किया है तो उसको फिफ्थ में लेना है, फिर फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, ऐसे कैलकुलेशन होके अभी 12 तक जाना है। तो यही कैलकुलेशन है फॉर टेकिंग रिटायरीज टू 92 सेटलमेंट फ्रॉम 1987। 1987 से 1992 को लेने के लिए क्या कैलकुलेशन है। सपोज बेसिक पेंशन वन है, डी आर मर्ज, उनका क्या था 1148, अभी होना चाहिए किसका है 1992 वाले का 1148 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, लेकिन 1987 में 600 था, तो डिफरेंस कितना है 548। और एवरी 4 पॉइंट में एक स्लैब होता है, तो 548 डिवाइड बाई 4, एक तो कितना स्लैब होता है 137 स्लैब। और एक स्लैब का कितना होता है 0.67, तो 91.79 होता है टोटल। तो 91.79 अगर परसेंटेज होता है तो उसका 0.9179 में मल्टीप्लिकेशन होता है। बेसिक पेंशन आफ्टर मर्जर 1 प्लस 0.917, 1.9179, तो उसको राउंड अप करते हैं तो होता है 1.91। 1.92 भी कर सकते हैं, 1.91 कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं आगे बताना कम चाहता हूँ, हो सकता है आगे और ज़्यादा बढ़े तो अच्छा है। ये कन्वर्सन फैक्टर जो है 1.91 किसको लेने के लिए 87 से 92 को लेने के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट जो रिटायरीज 92 से 98 को लेने के लिए कन्वर्सन फैक्टर है 1.46। वो एक एक करके और नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे सीधा चले जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 1998 वालों को 2002 को शिफ्ट करने के लिए कन्वर्सन फैक्टर है 1.36। उसी तरह 2002 को 2007 में लेने के लिए 1.24। उसी तरह 2007 को 2012 तक लेने के लिए कन्वर्सन फैक्टर है 1.60। ये कैलकुलेशन आप पच करके देख सकते हैं कैसे कैलकुलेशन हुआ है। नेक्स्ट 2012 को 2017 को लेने के लिए कन्वर्सन फैक्टर है 1.47। उसी तरह लास्ट वाला जो है 2017 को 2022 में लेने के लिए, ये भी एक कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ मैं। बेसिक पेंशन, सॉरी ये लेंसन मत पढ़िए, ये पेंशन है वन, बेसिक पेंशन को वन मानते हैं। डी आर मर्जर 8088 पॉइंट में मर्ज होना है, उसका पहले क्या था 2017 वालों का 6352 पॉइंट में मिल रहा था, उसी के आधार पर डी हो रहा था। तो 8088 माइनस 6352, तो कितना हुआ 1736, ये बेसिक में मिल जाएगा। तो उसका क्या होता है डिवाइड बाई 4 इंटू पर स्लैब कितना होता है 0.07, तो 30.38 होता है, तो 0.303। तो बेसिक पेंशन आफ्टर मर्जर 1 इंटू 0.303, 1.30, तो 1 रुपीज़ अगर बेसिक है तो 1 रुपीज़ 30 पैसा बेसिक होगा। ये कन्वर्सन फैक्टर है। 100 रुपया है तो 1300 रुपया होगा। उसी तरह ये बेसिक पेंशन चेंज होता है, ये 2017 का 22 को। लेकिन पहले शुरू से जो जिनको हम मल्टीप्लाई कर करके लेंगे तो उनका देख लीजिए। अगर फिफ्थ बीपीएस वालों का, फिफ्थ में 1.91, सिक्स में 1.467, 8, 9, 10, 11, 12 मल्टीप्लाई करते करते जाना है,
तब जाके उनको 12 बीपीएस में पहुंचेंगे। तब उनका होता है 14.37 में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो पहुंचेंगे किसमें, 12th बीपीएस में। उसी तरह 6th बीपीएस का 7.52 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कन्वर्सन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। 7th बीपीएस का 5.15 टाइम्स। 8th बीपीएस का 3.79। 9th बीपीएस का 3.05। 10th बीपीएस का 1.91 और 11th बीपीएस को 12th को लेने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.30। और 12th का अभी कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं क्योंकि उनको 12th के हिसाब से 8088 पॉइंट के हिसाब से ही मिल रहा है। अगर 13th बीपीएस होगा तब डिफरेंस क्या होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको तो 8088 पॉइंट मर्जर है इसलिए उनका कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, और एक चीज़ मैं इधर क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ये ओनली 8088 पॉइंट मल्टी का शिफ्ट करने के मर्ज करने के बाद, नॉट पेंशन ऑफ डसन। आरबीआई का पेंशन ऑफ डसन होने से अगेन 10% हर सेटलमेंट में 10% मिला के करना है, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अलग हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। उसका मैं अलग वीडियो आपको ऑलरेडी लोड हो चुका है मेरा आरबीआई फैक्टर्स के हिसाब से। अगर अपडेशन होता है तो 8088 पॉइंट मर्जर प्लस आरबीआई फैक्टर, ये टोटल का और एक वीडियो पहले मैं बना के लोड कर चुका हूँ, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये खाली 8088 पॉइंट एंड शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 1960 टू 2016। और एक एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5th के लिए 14.37, 6th के लिए 7.52, 7th के लिए 5.15, 8th के लिए 3.79, 9th के लिए 3.05, 10th के लिए 1.91, 11th के लिए 1.30। इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि जो 1.91 को 1.92 को ही ले सकता है, नेक्स्ट को और कुछ लगता है, वो मल्टीप्लाई होते होते कुछ चेंज हो सकता है। ये मिनिमम लेके पकड़े, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम होने का चांसेस कम है। उसके बाद देखिए डीए। अभी फरवरी 2026 का हमारा जो डीए है, आपको मालूम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में 147.70 था, नवंबर में 148.20 था, दिसंबर में 148.20 था। तो एवरेज होता है, टोटल होता है 44410। एवरेज करेंगे तो मतलब 44410 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज आता है 148.03। तो डीए 148.03। और जो 12th बीपीएस में मर्ज हो गया 8088 पॉइंट के बाद, तो उस टाइम में 123.03 मर्ज हो गया ऑलरेडी उसमें से 148.03 से। तो बाकी कितना बचा 25, वो 25% डीए अभी मिल रहा है जो 12th में रिटायर्ड के हैं। और ये सब हमारा जो फैक्टर ये मल्टीप्लाई करके इतना, अगर हम 12th को ले जाएंगे तो ये पुराना डीए नहीं मिलेगा, सभी को 25% ही डीए मिलेगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। ये बाईपैटेट के लिए अलग, इसके लिए अलग कुछ नहीं रहेगा, सबके लिए एक 25% डीए हो जाएगा अगर ये कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो चलिए तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए 123.03 इंटू इसको अगर पहुंचाना के लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके पुराना में कैलकुलेशन करते हैं तो 4.63 में मल्टीप्लाई, 4.93 में मल्टीप्लाई, 2.88 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है 8087.81, राउंड अप करते हैं तो 8088 पॉइंट। ये 8088 पॉइंट विल बी मर्ज विद बेसिक पे। बेसिक पे में ये मर्ज होना है। 12 बीपीएस के लिए हो गया, बाकी लोगों के लिए मर्ज होना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। 9th बीपीएस में कोई एक रिटायर्ड किया जिनका बेसिक 18,000 है, कॉम्पिटिशन सपोज 6,000 है, डीए ऑन 18,000 के ऊपर अभी जो डीए है फरवरी 2026 में 258.45%, तो 46,521। तो टोटल 18,000 प्लस 46,521 कितना होता है टोटल पेंशन 64,521। इसमें मैं आपको एक्सग्रेसिया छोड़ दिया हूँ, अगर आपका एक्सग्रेसिया कुछ मिला है तो इधर ऐड कर सकते हैं, फिर नया कैलकुलेशन में उसको लेस भी करना पड़ेगा। तो यही है लेस कम्यूटेशन। अगर कम्यूटेशन को निकाल देते हैं तो कितना होता है आपका 64,521 माइनस 6,000, 58,521 पेंशन होता है कम्यूटेशन छोड़ के, प्लस एक्सग्रेसिया जो है वही आपको अभी मिल रहा होगा। नेक्स्ट न्यू डे ऑन 2016 सीपीआई 18,000 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9th बीपीएस के लिए 3.05, तो नया बेसिक हो जाएगा 54,900।
54,900 इंटू 25% DA होगा तो कितना होता है DA होगा 13,725, तो 54,900 प्लस 13,725, तो टोटल पेंशन होता है 68,625 प्लस जो आपका एक्सग्रेसिया है वो आप मिला सकते हैं। इसको मिलाएंगे तो फिर लास्ट नेक्स्ट में लेस भी करना है। जैसे कि हम 68,625 माइनस 6,000 एक्सग्रेस ये हमारा कम्यूटेशन लेस कर रहे हैं, उसी तरह आपका अगर उधर आप एक्सग्रेसिया मिलाते हैं तो एक्सग्रेसिया को भी लेस करना पड़ेगा। तो 68,625 माइनस 6,000 62,625 वो आप पेंशन। तो डिफरेंस क्या है 62,625 माइनस इधर कितना था 58,521, तो 4,104 रुपीज़ कम मिल रहा है एवरी मंथ इसके वजह से, ओनली फॉर 8088 पॉइंट मर्जर एंड शिफ्टिंग ऑफ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 1962 टू 2016 को शिफ्ट करने नहीं हुआ, इसी वजह से 4,104। अगर कोई 9 BPS में रिटायर किया और उसका बेसिक पेंशन 18,000 है तो उस हिसाब से आप अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्लस अभी का DA 25%, ये कैलकुलेशन करके अपना आप निकाल सकते हैं। और ये होना ही चाहिए, आज नहीं तो कल इसको करना ही पड़ेगा, उनको सबको सेम करना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था उस टाइम में एरियर देना पड़ेगा बोल के नहीं किए, बाद में करेंगे और हमारा इफेक्टिव डेट घुचा पोस्टपोन कर देंगे, आगे से देंगे, लेकिन अभी तक वो सेटलमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन ये तो उनको जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा। और अगर कोर्ट से 12 तारीख को या उसका आगे हमको फेवरेबल जजमेंट मिल जाता है तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा, पेंशन अपडेशन भी हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।